अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। या तो आप नींद पूरी कर लो या फिर आप सपने पूरे कर लो, पूरी एक ही चीज होंगी। देखिए, नींद पूरी करने में उतना मजा नहीं है जितना मजा सपने पूरे करने में है। अगर आपके सपने पूरे होंगे तो शायद साथ के साथ आपकी नींद भी पूरी होती जाएगी, लेकिन आप खाली नींद पूरी कर रहे हैं तो सपनों के साथ साथ बहुत सारी चीजें रह जाएंगी जो आप नहीं पूरा कर पाएंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, आपने जो ड्रीम देखे हैं, जो आपने सपने देखे हैं, वो पूरा करना सबसे बेस्ट है मेरे भाई। वो जो प्रॉब्लम है ना कि सुबह उठना तो है बट नींद नहीं खुल पाती। ये फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोपहर को सोते हैं ये सोचकर कि सिर्फ 30 मिनट का नैप लेंगे, और वो नैप कब 2 घंटों के अंदर बीत जाता है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है यार? जब भी आपका अलार्म बज रहा है ना तो आपको खुद को सिर्फ 5 सेकंड देने हैं। 5 सेकंड के अंदर आपको अपने बेड से उठ जाना है। अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आप वहां से नहीं उठे, मैं गारंटी से बोलता हूं आप मोबाइल बंद करोगे, वापस से सो जाओगे। सेम गोज फॉर रील वगैरह चला रहे हो, रियलाइज हो गया कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, उस 5 सेकंड के अंदर डिसीजन ले लो कि ठीक है अब नहीं करना, छोड़ो और बाहर निकल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड से अगर ज्यादा समय दिया ना तो दिमाग आप पे हावी हो जाएगा और वो दिमाग तुम्हारी बात कभी सुनेगा ही नहीं। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार तुमने, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। फेवरेट म्यूजिक वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, जब भी आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, लग रहा है यार बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेजीनेस महसूस हो रही है, एक गाना चलाओ। आपका एक ना एक फेवरेट सॉन्ग होगा ना जिससे कि आपको एनर्जी मिलती होगी, वो गाना चलाओ। कोई भी हो सकता है। मैं भी जब आज भी सुबह मैं जगता हूं ना तो मैं गाने चलाता हूं एकदम हाई वॉल्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी आती है गानों से। तुम्हारे लिए भी टेक्निक वर्क कर सकती है और आप कमेंट में बता भी सकते हो कि आप कौन सा गाना सुनते हो जब भी आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, ताकि बाकी लोग भी देख सकें और वो लोग भी वो गाना सुन पाए। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है यार, ठीक है? मैं बिल्कुल सामने तुम्हारे प्राइम एग्जाम्पल हूँ इसका। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हाँ ठीक है, शायद जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो शायद वो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं यार, उससे और कुछ अच्छा लिखा हो, उससे और कुछ अच्छा होगा जो तेरे को जीवन में मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करी थी आईआईटी में जाने की, मुझे नहीं मिली आईआईटी, पर आज मुझे उससे बहुत कुछ अच्छा मिल गया। तो ऊपर वाला जो है ना वो लिख रहा होता है, सबकी मेहनत लिख रहा होता है, वो देख रहा है कि कौन है जो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा है, वो लिख रहा है, सब चीज़ नोट कर रहा है। जिस दिन वो उसका फल देगा ना, ऐसा देगा कि तुमसे संभला नहीं जाएगा। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, दुनिया तुमसे बोले कि तू क्या कर लेगा क्या कर लेगी, शांत रहो और अंदर खुद से बोलो वन डे। अभी जो नींद ज्यादा आती है ना, इसका एक और रीजन हो सकता है जो कि है लेस सनलाइट। यानी जो तुम सनलाइट ले रहे हो ना वो बहुत कम ले रहे हो। तो क्या करो ना, डेली आप बाहर जाओ आधे घंटे के लिए और आपके ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए, यानी सनलाइट पड़नी चाहिए। जब आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ेगी ना तो ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना ये थोड़ी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक टिप मैं आपको और देके जा रहा हूं, वो ये है ना कि आपका जो भी कमरा है जिसमें आप रात को पढ़ाई करते हो उसके अंदर लाइटिंग्स जो होती हैं उसको इंक्रीज कर दो। जितनी ज्यादा लाइट आएंगी ना आपके रूम के अंदर उतनी ही कम नींद आपको आएगी। आपने कभी नोट करा होगा अगर लाइटिंग लो होती है ना तो नींद बहुत जल्दी आती है। ऐसे आपका दिमाग काम करता है। इसलिए आपको क्या करना है ना, या तो सनलाइट में जाओ या तो अपने कमरे की जो रोशनी है उसको तेज कर लो। उस बच्चे की बात करते हैं जो कि लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करता है। तो तुम्हें जो नींद लेनी है ना 12 बजे, यानी रात के जो 12 बजे तब तुम्हें सोने जाना है, ठीक है? अब जो 10 से 12 का ये जो स्लॉट है ना, इस 2 घंटे में तुम्हें पढ़ाई करनी है। क्या करनी है बेटा? पढ़ाई करनी है, ठीक है? अब ये मत बोलना भैया इस समय तो हमें नींद आती है। अगर तुम रात को अच्छे से पढ़ पाते हो ना तो बेस्ट टाइम तुम्हारे लिए 10 से 12 का होता है। पता है क्यों? इस समय पे शोर शराबा नहीं होता कहीं पे भी, तुम आराम से एक जगह पे बैठ के शांति से पढ़ सकते हो। तुम्हारे लिए भी 2 घंटे मोर देन इनफ है। 2 घंटे 2 घंटे। ये जो बच्चे पूछते हैं ना भैया कितने घंटे पढ़ना होगा, अरे यार अगर तुम हर रोज 2 घंटे पढ़ रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, इससे काम चल जाएगा। पर सेल्फ स्टडी बोल रहा हूं मैं 2 घंटे, ठीक?
सोने के पहले रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट आपको देना है और मॉक टेस्ट की गलतियों पर काम करना है। डेली के डेली यहाँ पर 15 मिनट मेरे भाई आपको कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको अपने सोर्सेस बड़े लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा यहाँ पर टेबल का भार नहीं बढ़ाना। टेबल का भार बढ़ेगा तो दिमाग का भार बढ़ेगा, दिमाग का भार बढ़ेगा तो पेपर पर असर दिखेगा। इसलिए लिमिटेड सोर्सेस को बार बार पढ़ते जाए। बहुत पीछे नहीं जाना। 2022 से लेकर के 2024 तक के मेरे भाई जितने भी आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के यहाँ पर, उसको मेरे भाई तरीके से आपको पढ़ना है। खेल पलट दो, कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रह जाए लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। किसी भी तरीके से देखो तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव हो सकता है, सो नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना है, बी पॉजिटिव एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। और प्लीज ये मत सोचना ऐसा होगा तो कैसा होगा, पेपर ऐसा आ जाएगा तो कैसा, पेपर जैसा भी आएगा सबके लिए एक जैसा होगा। पेशेंस के साथ में पेपर सॉल्व करना है और मैं सही बता रही हूँ बहुत अच्छा करोगे तुम लोग लाइफ में। जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत मेहनती बच्चा बनो। मेहनती बच्चा और कंसिस्टेंट बच्चा अच्छा कर लेता है, ठीक है। अगर तेरे अंदर जज्बा है, अगर तेरे अंदर वो जोश है, वो मोटिवेशन है कि कोई बात नहीं यार पूरे साल लेकर आ, घंटा बच्चों का डेट शीट सीबीएसई निकाल दिया, अब रगड़ना शुरू कर दूंगा तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, लाइफ में कभी छोटा मत सोचना और लाइफ में कभी कम काम मत करना। छोटा सोचोगे छोटे रह जाओगे, बड़ा सोचना सबका अधिकार है और बड़ा सोच करके उसके पीछे लग जाओगे, जिद्दी पने के साथ लग जाओगे और बड़ा एफर्ट भी मार दोगे और मेहनत कर दोगे तो कामयाबी आकर के कदम चूम लेगी। रफ्तार धीमी ही सही मगर समंदर पार करने का दम रखो, क्योंकि घायल तो अमूमन यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। चलिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली 4 लाइनें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। संघर्षों के ये सब किस्से, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। और एक लाइन तुम्हें मैं बोलता हूं, देखो आज जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। तो याद रखो, आज अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ, जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे।